बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी सर्दियों में औरतों का हार्मोन सिस्टम क्यों ख़राब हो जाता है। मुकम्मल रहनुमाई, इलाज, देसी नुस्खे और कुछ रूहानी हल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर औरतें ये महसूस करती हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, इनकी जिस्मानी और ज़हनी कैफियत बदलने लगती है। बगैर किसी वाज़ेह वजह के मूड ख़राब रहता है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। पीरियड्स कभी वक़्त से पहले और कभी बहुत लेट हो जाते हैं, बाल हद से ज़्यादा झड़ने लगते हैं और जिस्म में हर वक़्त थकन-सी महसूस होती है। ज़्यादातर ख़वातीन इन तमाम अलामात को सर्द मौसम का आम असर समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन हकीकत में ये सब अलामात औरत के हार्मोन सिस्टम के बिगड़ने की तरफ इशारा कर रही होती हैं। सर्दी का मौसम औरत के जिस्म पर सिर्फ बाहर से असरअंदाज नहीं होता, बल्कि ये अंदरूनी निज़ाम ख़ास तौर पर हार्मोन्स को खामोशी से मुतासिर करता है। अगर इस मसले को बर वक्त ना समझा जाए तो यही हार्मोनल ख़राबी आगे चलकर पीसीओएस, थायराइड, बांझपन, मोटापे और डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारियों की बुनियाद बन सकती है। हार्मोन सिस्टम और औरत की सेहत का गहरा ताल्लुक है। हार्मोन्स औरतों के जिस्म के वो कीमियाई पैगामात रिसां होते हैं जो पीरियड्स, हमल, वज़न, मूड, नींद, बालों, जिल्द और ज़हनी सुकून को कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, थायराइड और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स अगर तवाज़न में हों तो औरत खुद को सेहतमंद, पुरसुकून और तवाना महसूस करती है। लेकिन जैसे ही इनमें अदम तवाज़न पैदा होता है, जिस्म और ज़हन दोनों मुतासिर होने लगते हैं। सर्दियों में हार्मोन सिस्टम ख़राब होने की बुनियादी वजूहात सर्दियों में सबसे बड़ी वजह धूप की कमी है, जिसकी वजह से जिस्म में विटामिन डी की शदीद कमी हो जाती है। विटामिन डी बराह रास्त औरत के हार्मोन्स, ख़ास तौर पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पर असर डालता है। इसकी कमी से पीरियड्स बेतरतीब हो जाते हैं, मूड ख़राब रहता है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा सर्दियों में जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, क्योंकि जिस्म खुद को गर्म रखने के लिए ज़्यादा चर्बी जमा करने लगता है। इस अमल में इंसुलिन और थायराइड हार्मोन मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में वज़न बढ़ता है और पीसीओएस जैसे मसाइल पैदा होने लगते हैं। रोज़मर्रा की कुछ गलत आदतें भी हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देती हैं, जैसे ठंडा पानी पीना, देर तक जागना, वर्जिश छोड़ देना, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल और गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करना। ये तमाम आदतें कॉर्टिसोल और दीगर हार्मोन्स को कमज़ोर कर देती हैं। हार्मोन ख़राब होने की नुमायाँ इलामात जब औरत के हार्मोन बिगड़ते हैं तो इसके असरात वाज़े तौर पर नज़र आने लगते हैं। पीरियड्स में बेतरतीबी, शदीद दर्द, गैर मामूली खून आना या रुक जाना, बालों का ज़्यादा झड़ना, चेहरे पर दाने, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, ज़हनी दबाव और बगैर ज़्यादा खाए वज़न बढ़ना। ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि हार्मोन सिस्टम में तवाज़न नहीं है। अब कुछ मेडिकल इलाज और सप्लीमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर्दियों में ज़्यादातर औरतों को विटामिन डी 3 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हार्मोन तवाज़न के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। ओमेगा 3 सोजिश कम करने और हार्मोन्स को बेहतर बनाने में मदद देता है। अगर खून की कमी हो तो आयरन सप्लीमेंट ज़रूरी हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम नींद और ज़हनी दबाव को बेहतर करता है। ताहम बगैर टेस्ट और डॉक्टर के मशवरे के कोई दवा मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सर्दियों में हार्मोन बेहतर करने की तफसील से मैं कुछ नुस्खे आपके साथ अब शेयर करती हूँ। इसमें हर औरत अपनी सहूलत के मुताबिक अपना इंतखाब कर सकती है। सर्दियों में देसी नुस्खे इसलिए मौसर होते हैं कि जिस्म को कुदरती तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ठीक करते हैं। अगर जिस्म में कमज़ोरी और थकन ज़्यादा हो तो सोने से पहले नीम गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी और आधा चम्मच शहद मिलाकर पीना हार्मोनल सोजिश कम करता है और जिस्म को ताकत देता है।
پیریڈز کی بے ترتیبی کے لیے السی کا آدھا چمچ پاؤڈر روزانہ دہی یا نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ایسٹروجن کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پی سی او ایس اور ہارمونل سوجن کے لیے رات کو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر صبح نیم گرم پانی کے ساتھ پینا انسولین ریزسٹنس کو بہتر بناتا ہے۔ اگر بالوں کا زیادہ جھڑنا مسئلہ بن جائے تو تل اور مونگ پھلی کو ہلکا سا بھون کر روزانہ تھوڑی مقدار میں کھانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قدرتی چکنائی فراہم کرتے ہیں جو ہارمون بنانے کے لیے ضروری ہے۔ موڈ سوئنگز اور چڑچڑاپن کی صورت میں صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے اور آدھا چمچ شہد ملا کر پینا ذہنی دباؤ کم کر دیتا ہے۔ نیند کی خرابی کے لیے سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی جائفل شامل کرنا اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ جن عورتوں کو شدید ٹھنڈ لگتی ہو، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، ان کے لیے دیسی گھی میں ہلکا سا بھنا ہوا ادرک کا ٹکڑا روزانہ استعمال کرنا جسم کی اندرونی حرارت اور ہارمونز کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر خون کی کمی بھی ہو تو ساتھ چقندر، گاجر اور سیب کا جوس ہفتے میں 2 سے 3 بار پینا بہت مفید ہے۔ نظر انداز کرنے کے نقصانات: اگر سردیوں میں ہارمونل خرابی کو مسلسل نظر انداز کیا جائے تو یہ آگے چل کر بانجھ پن، پی سی او ایس، تھائرائیڈ کے مستقل مسائل، موٹاپا، ہڈیوں کی کمزوری اور ذہنی بیماریوں جیسے ڈپریشن کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ آخر میں کچھ دعا اور روحانی علاج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جسمانی علاج کے ساتھ روحانی پہلو کو شامل کرنا شفا کے عمل کو مکمل کرتا ہے۔ روزانہ فجر کے بعد یا سونے سے پہلے سکون کے ساتھ یا شافی یا سلام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے مکمل صحت اور توازن کی دعا مانگیں۔ سردیوں کا موسم عورت کے لیے ایک خاموش امتحان ہوتا ہے، لیکن صحیح علم، مناسب خوراک، دیسی نسخوں کا درست استعمال، بروقت علاج اور اللہ پر یقین عورت کو دوبارہ صحت اور سکون کی طرف لے آتا ہے۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ ایک صحت مند عورت ہی ایک مضبوط خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب آپ اطمینان سے بنائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر تھوڑی سی بھی یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جہاں رہیں صحت مند رہیں، شاد و آباد رہیں۔ آمین ثم آمین۔